रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुकद्दस बनीन। पंजाब की सकाफत ट्रेडिशंस की बात करें तो माशाल्लाह से इस वक्त नेज़ाबाजी हर एक सिटी के अंदर जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है और नेज़ाबाजी के इवेंट्स जो हैं हर शहर में बहुत स्पेशल किस्म के हो रहे हैं। कहीं मखसूस किस्म के क्लब इनवाइटेड हैं, कहीं जो है सवारों की तादाद जो है इनवाइटेड है, और कहीं ऐसा हो रहा है कि घोड़ों की परफॉर्मेंस को जो है बड़ा स्पेशल किस्म का नोट किया जा रहा है। और होना भी चाहिए, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिसमें घोड़े की परफॉर्मेंस मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज हम मौजूद हैं चकवाल में, और चकवाल के गांव खोदे के अंदर पहली बार, खोदे की तारीख में पहली बार जो है नेज़ाबाजी का खूबसूरत मैदान सज रहा है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं वो मलिक अजायब आवान साहब हैं, मलिक ज़ुबैर आवान साहब हैं, और उनके दूसरे बेटे जो हैं वो साथ हैं। बड़े वेल तरीके से जो है माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मेला। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अजायब आवान साहब और हम मौजूद हैं इस वक्त खोदे के अंदर। क्योंकि ये जश्न खोदे है और इसमें वेल मैनेजमेंट, वेल ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, किस तरह से हो रहा है। ऑब्वियसली ये जो टीम है ये रिलेट है दन पोटोहार नेज़ाबाजी से, और दन पोटोहार का इसके में कितना रोल है, आइए इस पर बात करते हैं मलिक अजायब आवान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सबसे शुक्र। पहले तो हम आपको जश्न खोदे में इतना वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और साथ ही मलिक साहब, जिस तरह से दन पोटोहार आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, जी जी, क्या उसका इसमें कोई हिस्सा है जो जश्न खोदे हो रहा है आपका? ये जो 29 को हो रहा है इसमें दान पटवार का कोई ऐसा नहीं है। जी जी। टीमें हमारी दौड़ रही हैं, उसके अलावा इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैंने और मेरे दोनों बेटों ने ऑर्गेनाइज की है माशाल्लाह से, और इसमें और कोई नहीं है, दान पटवार नहीं आ रहे। जबरदस्त हो गया। मलिक साहब, इसमें कितने क्लब इनवाइटेड है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें हमारी तकरीबन 50 क्लब हैं, टीमें जो हैं 60 के करीब हैं। और हमारे पास गुजरात, मंडी बावलदीन, बकर और रावलपिंडी, उसके अलावा जांग, जितने भी अच्छी टीमें हैं, नामी ग्रामी टीमें हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। जबरदस्त हो गया। गुजर खान, जितने भी अच्छी अच्छी टीमें हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। जबरदस्त हो गया। सिंगल भी होगी या डायरेक्ट सेक्शन से आप आगाज करेंगे? इंशाल्लाह इस दफा जो है एक हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। हम 4 इवेंट करेंगे। हम पहला करेंगे अपना सिंगल का, फिर हम करेंगे दूसरा जो है नेज़ाबाजी कैप्टन का करेंगे। सिंगल में सिंगल कैप्टन दौड़ेंगे। जी जी। फिर टीम कैप्टन सेक्शन दौड़ेगी। जबरदस्त। उसमें हम डिफरेंट ये कर रहे हैं कि उसमें हम पर्चियां डाल के जितने भी कैप्टन आएंगे उनको एक्स्ट्रा जो है ना हौसला अफजाई के लिए उनके लिए ये कर रहे हैं कि हम टीम कैप्टन दौड़ाएं, और पर्चियां डाल के 4-4 के जो है ना हम क्लब बनाएंगे इंशाल्लाह। सही। और चौथा जो है वो हमारा होगा इंशाल्लाह सेक्शन। जबरदस्त हो गया। मतलब एक 4 कैटेगरीज में जो है आपने 4 कैटेगरी में इंशाल्लाह नेज़ाबाजी होगी। जबरदस्त हो गया। तो मलिक साहब, ऑब्वियसली आपने जश्न खोदे के नाम से, अपने गांव के नाम से जब इसको वेल तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या मतलब मुतारफ करवा रहे हैं, अनामात का हमने सुना है बड़े स्पेशल किस्म के हैं, क्या प्रॉपर सिस्टम है, क्या क्या नवाज रहे हैं? मैडम, बात यह है कि इनामात जो है इसमें हम पब्लिक के लिए 3 उम्रे के टिकट दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो जो शौकीन हजरात हैं। जबरदस्त। ठीक है। और सवारों के लिए हम कैश इनामात दे रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना ये वेल तरीके से जो है ना हम वेलकम कर रहे हैं लोगों की, माशाल्लाह से। जी जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने पब्लिक का उम्रे के टिकट की बात की है, तो उसमें कोई कुरानंदाजी हो रही है? उसमें ये होगा कि मैं ये कहता हूँ सब भाइयों को जो हमारे मेले में आ रहे हैं, आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाएं और वो दरबार है हमारा, दरबार के बाहर बॉक्स होगा उसमें जमा करा दें। जबरदस्त। और शाम को इंशाल्लाह कुरानंदाजी बड़े अच्छे तरीके से और इंसाफ से हो जाएगी, जिसके मुकद्दर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर जाना माशाल्लाह बेशक कबूल हुआ, और उसको इंशाल्लाह उम्रे का टिकट दिया जाएगा। जबरदस्त हो गया। 3 उम्रे के टिकट इंशाल्लाह। मलिक साहब, जिस तरह से दन पोटोहार फेडरेशन पर बात कर लेते हैं कि जिस तरह से फेडरेशन का आप हिस्सा हैं, तो उस फेडरेशन में कितनी टीमें जो हैं इस क्लब आपके जश्न खोदे में इन्वाइटेड हैं? वो तकरीबन हमारी 16 की 16 टीमें जो हैं वो इन्वाइटेड हैं। तो इंशाल्लाह वो 16 की 16 टीमें आएंगी पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। कितना पुरजोश हैं आप लोग इसके लिए? किस तरह से वेलकम करेंगे लोगों को? वेलकम इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से करेंगे। हमने उनके जो दूर से हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए हमने एक दिन पहले रहने का इंतजाम किए हुए हैं।
جو آدمی صبح گھوڑے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ویلکم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور یہ دیکھا جائے گا، گراؤنڈ بتائے گا اور عوام بتائے گی کہ ہم نے کیسے کی ہے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ گراؤنڈ کی تیاری میں ابھی تک کیا کیا تیاری آپ نے کی ہے؟ اوبیسلی اس میں بڑی مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی بار ہے گراؤنڈ کو تیار کرنا، ہاؤ ٹو مینج اٹ؟ گراؤنڈ ہم نے تقریباً تیار کر دی ہے، باقی جو گراؤنڈ کی ڈیکوریشن ہے وہ انشاءاللہ 26 کو 27 کو 27 اور 28 کو ڈن ہو جائے گی، لائٹنگ وغیرہ اور سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس میں ڈائریکشن آپ نے کون سی نکالی ہے کہ سٹارٹر پوائنٹ پر کیا کیا چسپاں کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ پوائنٹ پر آپ نے کیا رکھنا ہے، کس طرح سے جو ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہمارا اپنا جو ہم کروا رہے ہیں آرگنائزر ہیں، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہم اپنا بینر لگائیں گے، زبردست، اور اینڈ پوائنٹ اوپن ہوگا، باؤنڈری وال ہوگی، اور انشاءاللہ ایسا گراؤنڈ میرے خیال میں بڑے بڑے لوگوں نے میلے کرائے ہیں، یہ اسٹیڈیم کی طرح ہمارا گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ دونوں طرف پہ لوگ گھوڑے نیچے دوڑیں گے اور اوپر جگہ بیٹھ کے دیکھیں گے، اور ہر آدمی کو انشاءاللہ VIP سیٹنگ دیں گے۔ زبردست ہو گیا۔ آخر میں آپ آنے والے معزز مہمانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جشن کھودے کے لیے وہ کس طرح سے آئیں، اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں آپ سب بھائیوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، سارے بھائی جن کو انوائٹ کیے وہ سارے بھائی آئیں، جو دور سے ہمارے بھائی آ رہے ہیں ان کے رہنے کے لیے ہم نے پہلے انتظام کر دیے، گھوڑوں کے رہنے کے لیے اور مہمانوں کے رہنے کا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو جشن کھودے ہو رہا ہے نیزہ بازی، اس میں یہ ہمارے بھائی پورا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور میلے کو کامیاب کریں گے۔ زبردست ہو گیا جی۔ تو ناظرین، ملک عجائب آوان ماشاءاللہ سے جس طرح سے پہلے فیڈریشن کے تحت بھی اگر وہ میلہ جات کرواتے تھے تو ان کے ویل مینجمنٹ اور بہت سکلز جو ہے اس کو جتنے بھی نیزہ باز سوار آتے تھے سب اپریشیٹ کرتے تھے، اور بڑا بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اوبیسلی دن پٹھار کی ہی نیزہ بازی ہوتی تھی تو اوبیسلی وہی آتے تھے، لیکن اس دفعہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہے، اور 50 جو ہے کلب انوائٹڈ ہیں، جس میں نامینیٹ یا یوں کہہ لیں کہ پنجاب کی کریم جو ہے اس وقت چکوال کی سرزمین پر آ رہی ہے، اور بڑے اچھے سے خوبصورت طریقے سے مینجمنٹ جو ہے وہ جشن کھودے کی ہے، جس میں مین آرگنائزر جو ہے ملک عجائب آوان صاحب ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ سے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس نیزہ بازی کے جو ایڈونچر ہے، اس نیزہ بازی کا جو ایونٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔